इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे, ठीक है। आज है अणुशक्ति वाले खनिज। खनिज वाला चैप्टर था, अणुशक्ति वाले खनिज। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा क्षमता अंतर्निहित होती है। अणुशक्ति की यह ऊर्जा प्रकृति में पाए जाने वाले आणविक खनिजों में होती है। अणुशक्ति वाले खनिज अधोलिखित है। अब ये क्या पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई हमें? हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं खाली कि यूरेनियम किन चट्टानों में पाया जाता है, सीधे क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें। तो ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम मेंस को भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? खाली प्री निकालने से नहीं होता है, बाद में आपको भाषा चाहिए होगी, और जब आपको भाषा चाहिए होगी तो इतना पढ़ा नहीं जाता है, तो सुनते रहिए बार बार। जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको अगर आप बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, हेल्प मिलेगी आपको। वरना ये चैप्टर मुझे लगता है कि एक दिन का है, इसमें से खाली मेन चीजें जो पॉइंट है वो निकालने कि क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपका प्री निकल सकता है, लेकिन मेंस नहीं निकलेगा। मेंस निकालने के लिए आपको भाषा पर क्या करना पड़ेगा, सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी निकलता मेंस, ठीक है। तो इसमें अपार ऊर्जा क्षमता अंतर्निहित होती है, मतलब एक जो भाषा है ना, वो बहुत अच्छी भाषा में लिखा गया है, इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए पूरा पढ़ा जा रहा है उसको। अणुशक्ति की यह ऊर्जा प्रकृति में पाए जाने वाले आणविक खनिजों में होती है। अणुशक्ति वाले खनिज अधोलिखित है। नंबर 1 यूरेनियम, सभी जानते हैं यूरेनियम के बारे में। अब इसमें क्या याद रखना आपने प्री के हिसाब से, इसकी प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की चट्टानों, क्या याद करना है, धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की चट्टानों, पेग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू और चेरलाइट में होती है। किसमें होती है? फिर ये याद करना आपको, पेग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू और चेरालाइट में होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड, यहां से क्वेश्चन बनता है। अभी हम मतलब जब ये क्वेश्चन आता है पिच ब्लेंड किसका अयस्क क्या है या यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो वो साइंस में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। पिच ब्लेंड है। दूसरा जो है वो है सामरस्काइट, तीसरा है थोरियानाइट, ठीक है। तीनों को याद करना आपने, पिच ब्लेंड, सामरस्काइट और थोरियानाइट, ठीक है। झारखंड का जादूगोड़ा, मेरे ख्याल से 20-25 सालों से मैंने कई बार ये प्रश्न देखा है कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खान है, आंसर जादूगोड़ा की खान। पहले हम लोग बिहार में पढ़ते थे इसको, अब ये झारखंड में आ गया, ठीक है। तो जादूगोड़ा माइंस कहाँ है? सिंहभूम जिला है जादूगोड़ा, और झारखंड का जादूगोड़ा सिंहभूम क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सुप्रसिद्ध है। फिर ये याद करना तीसरा, मतलब 3-4 क्वेश्चन निकल गए अभी तक प्री के, जो निकले वो 3-4 क्वेश्चन निकल चुके हैं। क्वेश्चन बनाना सीखिए और उसको आंसर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। सिंहभूम जिले में ही भाटिन, नारवा पहाड़ और केरवा डुंगरी में भारी यूरेनियम के स्रोतों का पता लगा है। फिर अब पता लगा है तो हालांकि काफी पहले लग गया ये, लेकिन फिर भी ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, भाटिन, नारवा पहाड़ और केरवा डुंगरी, ठीक है। राजस्थान में यूरेनियम की प्राप्ति भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर जिलों से होती है। फिर 3 राजस्थान में कहां कहां होती है? भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर जिलों में होती है, ठीक है। अगला आ गया बेरिलियम। अगला क्या है? बेरिलियम कहां से मिलता है? यह बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, जो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। बेरिल नामक खनिज किन प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होता है? आंसर आग्नेय चट्टानों में या इग्नियस रॉक में प्राप्त होता है, ठीक है। यह राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मिलता है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण, वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन सिग्नल्स, साइक्लोट्रॉन और विस्फोटक बनाने में होता है। किसमें होता है? विस्फोटक बनाने में होता है। इवन जो पहले टीवी होते थे आपके, उसमें बेरिलियम स्ट्रॉन्सियम की क्या होती थी, परत चढ़ी होती थी, जो आपका जो स्क्रीन होती थी उसमें कई बार क्वेश्चन बनता था कि भाई किस चीज की परत है, तो बेरिलियम स्ट्रॉन्सियम, ठीक है, लेप लगा होता था उसका। तो विस्फोटक बनाने में, फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाने में, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब क्योंकि उसको फ्लोरोसेंट करना है ना टीवी पर, तो एक बिंदु आता था पहले, फिर फैलता था वो पूरे टीवी पर, तब चित्र दिखते थे उसमें। पुराने टीवी की बात कर रहा हूँ मैं, वो शटर वाले टीवी आते थे कभी। अब तो आपका क्या चलता है? एलईडी। एलईडी क्या फुल फॉर्म होती है एलईडी की? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। उसके बाद है इल्मेनाइट। यह कुमारी अंतरीप, यानी कुमारी अंतरीप जब लिखा होगा तो इसका मतलब कन्याकुमारी। कुमारी अंतरीप मतलब केप कमोरिन, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो
केप कमोरिन से लेके नर्मदा नदी, आगे नर्मदा नदी की एस्चुरी तक। एस्चुरी बोलते हैं, आपको पता है एस्चुरी किसको बोलते हैं? हाँ जी, जब डेल्टा नहीं बनाती नदी तो क्या बनाती है? एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी तक तथा महानदी के तट तक, तट से तिरुनलवेली के पूर्वी तट के तटीय बालू मिट्टी में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक भंडार केरल की बालू मिट्टी में पाया जाता है। और मैंने बताया था केरल की जो मोनोजाइट बालू है उसमें थोरियम भी मिलता है ना। फिर अगला है थोरियम। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडारक राष्ट्र है। फिर ये थोरियम में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ होता है? आंसर भारत में। और मैंने आपको कहा था कि हमारा जो क्या है परमाणु कार्यक्रम, नाभिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके तीसरे चरण में जो हमने यूज करना है वो क्या करना है? थोरियम यूज करना है। ठीक है, 3 चरणों में है हमारा नाभिकीय कार्यक्रम। न्यूक्लियर पॉलिसी अलग होती है। नाभिकीय नीति अगर बोलेगा तो नाभिकीय नीति का मतलब अगर एक शब्द में बोलना है, पहले प्रयोग नहीं। नाभिकीय नीति जब भी बोलेगा तो आपने बोलना कि हम पहले, मतलब हमारी जो नीति है वो ये है कि परमाणु बमों का हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी देश पर, और उन देशों पर खासकर जिन देशों के पास जो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है उन पर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे देश पर किसी ने परमाणु हमला किया या जैविक हमला किया या रासायनिक हथियारों से हमला किया तो हम उस देश को क्या, मतलब वो अटल बिहारी वाजपेयी का याद है ना कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान, वैसा हमला करेंगे। ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, हिडन होती हैं कुछ चीजें नाभिकीय नीति में कि हम पर हम हमला नहीं करेंगे, पर हम पर अगर किसी ने हमला किया तो हम उसको मिटा देंगे। ठीक है, हम उसको मिटा देंगे, मत लिख देना, ये हिडन होता है, मैंने कहा। फिर आगे थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। फिर मोनोजाइट को हाईलाइट करना आपने, मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। फिर जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विध्वंस चूर्ण से हुआ है। अब ये जो रेत है, ये रेत कहां से आई? तो पता चला प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विध्वंस चूर्ण से आई। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। इसके अलावा है नीलगिरी तमिलनाडु में। नीलगिरी बताया था मैंने आपको जब मैं मैप रीडिंग करा रहा था, तो मैंने कहा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है? नीलगिरी बोलते हैं। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि टोडा नामक जनजाति कहां पर निवास करती है? आंसर नीलगिरी हिल्स पर निवास करती है। जब भी नीलगिरी आए तो 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमने चाहिए। ठीक है जी, नीलगिरी। हजारीबाग झारखंड में, हजारीबाग का पठार पड़ा है हमने झारखंड में। और उदयपुर राजस्थान जिलों में तथा पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में रबो यानी क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे मोनोजाइट अयस्क से क्या क्या प्राप्त हो रहा है? थोरियम 20 से 30% हो रहा है, लैंथनम अल्प मात्रा में हो रहा है, सीरियम अल्प मात्रा में हो रहा है, यूरेनियम अल्प मात्रा में हो रहा है ना। ठीक है, आगे टाइम पे आया करो भाई, पाबंदी को समझो। सदी के महानायक अपने सेट पर आज भी आधा घंटे पहले पहुंच जाते हैं, 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 20 मिनट पहले पहुंचते हैं। आप सदी के महानायक नहीं बने अभी। सदी के महानायक पता है ना इन्हें बोला जाता है। हाँ। और उसके बावजूद भी उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव हुआ है। वो भी एक बार बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, ऐसी स्थिति आ गई थी कि अंबानी से मांगना पड़ रहा था। समझ में आया? एबीसी चैनल क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था उनका। गाना गा रहे थे उसमें वो, एक रहन ए, एक रहन बी, एक रहन फत्ता, एक रहन हम, एक रहन चलो भाई गुलेल बनाई, इस तरह के गाने गा रहे थे। फ्लॉप हो गया चैनल। फिर उठे केबीसी से, कौन बनेगा करोड़पति। तो जब सदी का महानायक टाइम पे आता है तो आप तो अभी बच्चे हो, टाइम पे आओ भाई। ग्रेफाइट अगला, यह कायांतरित शैलों, कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक, काया में अंतर आ गया, कायांतरित चट्टानों विशेषकर नीच शिलाओं में पाया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में तथा पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ कि पेंसिल जो लिखते हो आप, उसका जो लेड होता है वो किस चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। कभी भूल के भी मुंह में मत रखे, दांतों के बीच में कुछ लोग देखा मैंने पेंसिल रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, टुकड़े टूट जाएंगे दांतों के। समझ में आया?
अच्छा नहीं माना जाता पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है। दूसरा, परमाणु शक्ति जो रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसमें एज ए मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। मंदक, मॉडरेटर मतलब, अरे भाई न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, 3 न्यूट्रॉन निकल गए, अगर वो 3 न्यूट्रॉन फिर नाभिक पर हमला करेंगे तो फिर 2 नाभिकों में टूटेगा, तो चेन रिएक्शन बन जाएगी। मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है ना। चलिए, इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है, तत्पश्चात उड़ीसा का स्थान है। ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश 37% ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारक राज्य है। बड़ी बात है, अरुणाचल प्रदेश ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारक राज्य है ग्रेफाइट के। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने, हैवी मशीनरीज जो होती हैं उसमें एज ए लुब्रिकेंट क्या यूज करते हैं हम, ग्रेफाइट का चूर्ण यूज करते हैं। ग्रेफाइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र अधोलिखित हैं। उड़ीसा में कालाहांडी, भैया कालाहांडी को याद कर लो कि उड़ीसा में है, ये बार बार आएगा आपका। बोलमगिरी, गंजाम, गंजाम जिला, बोलमगिरी, कालाहांडी। दूसरा, इसीलिए जब मैं मैप रीडिंग करा रहा था सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए थे आपको, मोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट बताए थे कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, आगे काम आएगा। आंध्र प्रदेश वारंगल, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम। अगला तमिलनाडु तिरुनेलवेली। अगला आता है जिरकॉन, यह केरल राज्य की बालू मिट्टी में जिरकॉनियम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अणु शक्ति के अलावा अनेक कार्यों में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल इसके मुख्य भंडारक राज्य है। ठीक है, उसके बाद एंटीमनी, इसे सूरमा भी कहा जाता है, जो स्टिबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। स्टिबनाइट को ध्यान रखना है। इसके मुख्य भंडारक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि। एंटीमनी, इसका उपयोग आभूषणों, बंदूक के कारतूसों, टूथपेस्ट की ट्यूब और विद्युत तार बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद ईंधन खनिज, मिनरल फ्यूल्स। बताओ यार, टूथपेस्ट में एंटीमनी मिल रहा है ना? हमने तो सुना था नमक होता है। चलो आगे, ईंधन खनिज। ईंधन खनिजों की, ऊपर करो। ईंधन खनिज की उपलब्धि औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। भारत की में शक्ति के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिनमें से आगे, अगर पाकिस्तान न होता, माना पाकिस्तान न बनता, भारत अविभाजित रहता, तो ये समझ लीजिए कि हमारी जो पहुंच होती ना वो ऊर्जा में बहुत अच्छी होती। कब का हम पाइपलाइन बिछा देते, है ना, जैसे उज्बेकिस्तान वो ऊपर वाली साइडों में, यूरोपीय देशों में है, जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में देखा होगा आपने। हम कब का पाइपलाइन बिछा देते, हमारा इतना जो पैसा, हमारा जो इतना वो सब चीजें खर्च हो रही है, वो उस पर खर्च ना होता। किस पर? फ्यूल पर। और हमारे पास अगर ऊर्जा होती तो इस समय महाशक्ति होते। तापी जैसी परियोजना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी जैसी परियोजनाएं प्रभावित हो जाती हैं। किस चीज से? जब शत्रुता होती है, जब वो पाकिस्तान को उकसाया जाता है, अरे भाई नहीं है तेरे बस का, कई बार तू लड़ चुका, पिट चुका, काहे वो कर रहा है, अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे, हम भी समृद्ध होंगे, तुम भी समृद्ध होंगे, है ना। लेकिन नहीं मानता है, क्या करे, उकसावे में आता है। जो हल्के लोग होते हैं वो उकसावे में आते हैं। क्या होते हैं? हल्के लोग जो होंगे उनको कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, चालाक लोग समझ रहे हो, अमेरिका, है ना, अन्य यूरोपीय देश जो भारत को महाशक्ति नहीं देख सकते, भाई, चाइना, ये लोग महाशक्ति बनते हुए नहीं देखेंगे। और मेन चीज क्या, हमारे पास सब है, ऊर्जा। ऊर्जा में सारा क्या होता है, ऊर्जा, और दूसरा डिफेंस सिस्टम पर फिर खर्च हो रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि मतलब बार बार जब वो होता है ना, अटैक होते रहते हैं, तो उससे एफडीआई प्रभावित होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रभावित होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है, टूरिज्म प्रभावित होता है। देख ही रहे होंगे आप कि उत्तराखंड में इतना टूरिस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कश्मीर जा नहीं सकता, हिमाचल महंगा हो गया, है ना, और मेघालय वगैरह बहुत दूर हो गए। तो सबसे नजदीक दिल्ली, दिल्ली हो गया, हरियाणा, उनको क्या पड़ता है, उनको उत्तराखंड पड़ता है। ये चीजें हैं। तो ऐसी देश का भी होता है, मतलब विदेशी पर्यटक नहीं आता। विदेशी पर्यटक आना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? अरे फॉरेन करेंसी आती है उससे। और ये ध्यान रखना कि पर्यटन को निर्यात माना जाता है, आयात नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? निर्यात। आपको पर्यटक आते हुए दिख रहे हैं, अब कुछ लोग सोचते हैं कि आयात है। आयात नहीं है, निर्यात है। क्योंकि हमने क्या किया, सेवाएं बेची। भले ही हमने पराठा खिलाया उन्हें 50 रुपए का एक,
आलू मेथी का। लेकिन हमारे पास पैसा आया ना, डॉलर में लिया ना हमने, तो आयात माना जाएगा पर्यटन को। क्या माना जाएगा? तो सॉरी, निर्यात माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निर्यात माना जाता है। उससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कुछ ऐसा करो, आप तो वैसे भी योग नगरी से हो, प्रैक्टिस करो। हवा में जिस दिन आप उठ गए, समझ लेना कि आपके यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की क्या होगी। और या फिर आप एंजाइटी और डिप्रेशन का एक ऐसा वो ढूंढ लीजिए, क्या ऐसा इलाज ढूंढ लीजिए, योग से अध्ययन कीजिए, पतंजलि का योग सूत्र पढ़िए, उसमें देखिए। अगर आपने इन लोगों को, इनको यूरोपियन लोग आपको समृद्ध दिखते हैं, ये सब लोग समृद्ध दिखते हैं, लेकिन है नहीं यहाँ से सही, यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम है। और इवन महानगरों के वो अमीर लोग जो, जिनके पास अथाह धन है, जिन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, यहाँ से प्रॉब्लम है उनको। अगर आप यहाँ से उन्हें निजात दिला देंगे, कहाँ से? ये जो ऊपर अपर स्टोरी, तो समझ लीजिए कि आप अगले बाबा हैं योग नगरी के। प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढिए। बस आपने मतलब क्या करना है, एक ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें कोई परहेज ना हो। आप ये बोलो सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, जो करना है आपने करो, पर मैं एक चीज बताऊंगा, 10 मिनट करना है आपका सब एंजाइटी डिप्रेशन हमेशा के लिए। सिर्फ 10 मिनट आपने रोज टाइम देना है। वैसे तो बता रहे हैं कि अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, प्राण के एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए। किसको बढ़ाइए? है ना? लेकिन नहीं मान रहे हैं लोग। भाई योग कहाँ से सीखा हमने? योग हमने अपने अगल बगल के, हमारे पूर्वजों ने अपने अगल बगल के किससे सीखा? पशुओं से सीखा भाई, पक्षियों से सीखा हमने, घोड़े से सीखा हमने, मेंढक से सीखा हमने। मेंढक तो नहीं आ रहा डिप्रेशन में, बैठा हुआ है वो, शीतकालीन निंद्रा, ग्रीष्मकालीन निंद्रा में बैठा हुआ है। क्या उसको डिप्रेस होते हुए देखा आपने? नहीं होता। होता है क्या? ऐसा क्या है? उसका भी तो दिमाग है। आपने बस ये चीज ढूंढनी है खाली, है ना? अगला, कोयला या लिग्नाइट हो गया, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अधिक महत्वपूर्ण है। और ये पढ़ाई के साथ साथ ढूंढ सकते हो आप, अध्ययन करते रहिए साथ में, एक एक घंटा रोज अध्ययन कीजिए। क्या पता वो लाइन मिल जाए जो आपकी समझ में आ जाए, जो कोट्स में लिखी गई, क्या पता आप कोट तोड़ दो। मिनरल ईयरबुक 2016 के अनुसार वर्ष 2015-16 में ईंधन खनिज उत्पादन का मूल्य 67%, जो कि कुल खनिज मूल्य के आधे से अधिक है, में सर्वाधिक अंश कोयला। अब देखो, सर्वाधिक अंश क्या? कोयला। ईंधन खनिज में सबसे ज्यादा जब भूमिका है वो किसकी? कोयले की। दूसरा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम दूसरे नंबर पे आता है। कमाल की बात है। अब आप कहोगे कि गाड़ियां तो हम ज्यादा देख रहे, कोयला कहाँ है? तो भाई सारी जगह सदावाहिनी नदियां नहीं होती हैं। आपके यहाँ होंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नीचे तो कोयला जलाकर बिजली पैदा हो रही है ना? कभी जाइए आप, दिल्ली में भी जो बदरपुर वाला है, मेरे ख्याल से वहां पर भी ऐसी थर्मल पावर स्टेशन है। कोयला 31.23%, पेट्रोलियम 23.73%, प्राकृतिक गैस 9.43%। इतने लोगों को गैस यूज कर रहे हैं, देखो प्राकृतिक गैस, लेकिन परसेंटेज कितना है? 9.43। उज्ज्वला योजना चला दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन फिर भी क्या है? 9.43%। कोयला, कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67% है। कितना? व्यावसायिक खपत में इसका योगदान 67% है। इसके अलावा यह इस्पात और कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ है। कोयले से प्राप्त शक्ति खनिज तेल से प्राप्त की गई शक्ति को से दोगुनी, कोयले से जो शक्ति प्राप्त होती है खनिज तेल से प्राप्त होने वाली शक्ति से 2 गुनी, प्राकृतिक गैस से 5 गुनी, जल विद्युत शक्ति से 8 गुनी अधिक होती है। कितनी? 8 गुनी अधिक होती है। इसके महत्व के कारण इसे काला सोना की उपमा, एक बार बहुत साल 20-25 साल पहले, काला सोना किसे कहते हैं? हमने कहा यार किसे कहते होंगे, बड़े परेशान हुए, बाद में पता चला कोयले को कहते हैं, काला सोना। ठीक है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। क्या है? 5वां स्थान है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को देश में 1200 मीटर की गहराई तक सुरक्षित कोयले का भंडार 352126 मिलियन टन है। इनमें कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल सन्निहित है। कितना? 6 डिजिट मिलियन टन, 6 डिजिट है, उसके बाद भी मिलियन टन है।
बहुत है, लेकिन फिर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाना है कोयला। ऐसे नहीं कि सब फूक दिया। और एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, पर्यावरण को। ये नहीं कि पूरा काला कर दिया आसमान, है ना, सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं रही हैं। और क्या हो गया, ओजोन लेयर में झिनी हो गई, छेद हो गया ओजोन लेयर में, अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी, और ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इतना जला दिया आपने, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो दिक्कत होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, आइस कैप्स पिघल जाएंगी पृथ्वी के ऊपर और नीचे, और फिर क्या होगा, जितने भी समुद्र तटीय शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कोयले के 5 शीर्ष भंडारक राज्य। अब भंडार अलग होता है, उत्पादन अलग होता है। भंडार कहाँ है, झारखंड। 5 डिजिट में है, मिलियन टन, 5 डिजिट मिलियन टन, 86217। उड़ीसा में भी कम नहीं है भाई, 84478। छत्तीसगढ़ में 73424। पश्चिम बंगाल में 33092। ये याद नहीं करने हैं, ये याद करना है, सीक्वेंस याद करना है कि ज्यादा कहाँ, झारखंड में, उसके बाद कहाँ उड़ीसा में, उसके बाद कहाँ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कहाँ पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कहाँ मध्य प्रदेश में। आगे, कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कोयले का कुल उत्पादन 730.87 मिलियन टन था, जो वर्ष 2020-21 में घटकर 216.08 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 2.02% की कमी पाई गई। लिग्नाइट का उत्पादन वर्ष 2019-20 में, ये बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं याद करने होते, बट फिर भी ये देखना है कि ज्यादा कौन कम कौन। लिग्नाइट हुआ 42 मिलियन टन, कितना आपका, बाद में 37.89। कोरोना भी आया, बहुत सारी चीजें हुई, घटने का जो कारण है वो, ठीक है, इस प्रकार कुछ नहीं। आगे, 2019-20 में 1.04 मिलियन टन कोयले का निर्यात किया गया। 2020-21 में 2.94 मिलियन टन हो गया ये निर्यात, है ना। भारत द्वारा वर्ष 2019-20 में 248.53 मिलियन टन कोयले। जब मैं बहुत तेज चल रहा होता हूँ तो समझ लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का याद रखना है आपने कि कितना, मतलब आयात ऐसे मत कर देना कि 10 डिजिट में लिख दिया। 2.94 मिलियन टन है, ठीक है, इतना याद कर दिया। और 2019-20 में 248.53 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया, जो घटकर 2020-21 में 215.25 मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 13.39% की कमी पाई गई। ठीक है, चलो जी आगे। भारत द्वारा कोयले का देशवार आयात भी करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, रूस। और निर्यात किसको करते हैं हम, नेपाल को करते हैं भाई, बांग्लादेश को करते हैं, भूटान को करते हैं, सबसे ज्यादा हम नेपाल को करते हैं। ठीक है, आगे। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बना। गोंडवाना प्रकार का कोयला किस प्रकार का है, आंसर बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। आगे, कोयला उत्पादक शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। देखो भंडार कहाँ थे, सबसे ज्यादा झारखंड में थे, लेकिन निकाला किसने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तीसरे नंबर पर, यानी छत्तीसगढ़ ज्यादा निकाल रहा, दूसरे नंबर पे उड़ीसा था, उड़ीसा ही निकाल रहा है, तीसरे नंबर पे झारखंड निकाल रहा है, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। इस देश में कोल आवंटन घोटाला भी हुआ एक समय में। ठीक है, वैश्विक कोयला उत्पादन एवं भंडारण। वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर कोयले का कुल उत्पादन इतना मिलियन टन, डिजिट याद कर लीजिए खाली, 4 डिजिट, और पहले डिजिट क्या है, 8, जो वर्ष 2020 में घटकर 7741.6 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार वर्ष 2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में 4.82% की कमी पाई गई। वर्ष 2020 में कोयला उत्पादक राष्ट्रों में पहले स्थान पर चीन। अब ये याद रखना आपने, यहाँ पे याद करने वाली चीज, पहले स्थान पर चीन, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर भारत और इंडोनेशिया। हम सेकंड नंबर पे रहे, थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया। कोयला लिग्नाइट सहित के भंडार के दृष्टि से पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रूस और ऑस्ट्रेलिया है। यानी अमेरिका में सबसे ज्यादा कोयला है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इस मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान। कौन सा, 5वां स्थान। चीन, भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या है ये,
उत्पादक, भंडारण अलग होता है, उत्पादन अलग होता है। उत्पादन में चीन ने किया, भारत ने किया, इंडोनेशिया ने किया, अमेरिका ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। ठीक है जी। शीर्ष 5 कोयला और लिग्नाइट भंडारक राष्ट्र कौन कौन से हैं? अमेरिका में सबसे ज्यादा कोयला है, रूस में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, फिर चीन में, फिर भारत में। 5वें नंबर पे आता है भारत भंडारण की दृष्टि से। किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। भारत में कोयले के प्रकार, ये साइंस में भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ना है। कार्बन, वाष्प और जल की मात्रा के आधार पर भारतीय कोक 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। यह सबसे उत्तम कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95%। कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो नीली लौ के साथ जलेगा वो कोयला। जलवाष्प अगर हो गया, उसमें नमी हो गई तो धुआं निकालेगा। फिर वो क्या करेगा? देखा होगा आपने होटलों में, वो कुछ कोयले होते हैं, वो पहले जलाते हैं जब, क्या बोलते हैं, तंदूर, तो धुआं निकलता है भयंकर। गंदा कोयला यूज करते हैं, क्योंकि अगर एंथ्रासाइड यूज करेंगे तो आपका नान हो जाएगा फिर 200 रुपए का, 100 रुपए का नान। समझ में आया? उन्हें भी अपनी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। बाद में जब उसमें से वाटर वेपर, नमी खत्म हो जाती, तब अच्छा चलता हो कोयला भी। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95%, जल की मात्रा 2 से 5%, वाष्प 25 से 40% तक होती है। जलते समय यह धुआं नहीं देता तथा ताप सबसे अधिक देता है। ताप सबसे अधिक यह जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त। यह ध्यान रखना आपने। कोई सोच, हम तो पढ़ रहे हैं कई सालों से, पर जो नया बच्चा होगा वो सोच ही नहीं पाएगा कि जम्मू कश्मीर में भी मिलता होगा। तो सबसे अच्छे किस्म का कोयला जम्मू कश्मीर में मिलता है, एंथ्रासाइट। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर का कोयला हो गया बिटुमिनस कोयला। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80%, जल की मात्रा 20 से 30%, वाष्प की मात्रा 35 से 50% तक होती है। यह जलते समय साधारण धुआं देता है। क्या? गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। इस लाइन को अभी दिमाग में बिठा दो। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना क्षेत्र के कोयले का ही योगदान है, यानी बिटुमिनस प्रकार का कोयले का योगदान। ठीक है। यह क्षेत्र देश के कुल 113 कोयला क्षेत्रों में तथा 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे, लिग्नाइट कोयला। यह घटिया किस्म का भूरा कोयला, इसको यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? आंसर लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 55%, जल का अंश 30% से 55% तथा वाष्प की मात्रा, मेंस में ना ये लिखना होता है, ये दिख रहा है आपको, जल का अंश 30% से 55%, वाष्प 35% से 50% तक होती है। इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा 2 से 7% होने के कारण यह कुछ उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यह कोयला तमिलनाडु, अब ये नेवेली ना आईएएस का क्वेश्चन रहा है, ताप विद्युत ग्रह पूछा उसने एक बार। क्या पूछा? अब क्योंकि वहां पे भूरा कोयला होता है, भूरा कोयला मतलब लिग्नाइट होता है, तो वहां पे ताप विद्युत ग्रह भी है। नेवेली में काफी बड़ा ताप विद्युत ग्रह, ताप विद्युत ग्रह बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशन। क्या बोलते हैं? नेवेली, मन्नारगुडी राजस्थान, मेघालय, असम, असम के माकुम में, वेल्लोर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में मिलता है। और सबसे बुरा कोयला, बुरा नहीं है, पहले ही निकाल दिया हमने, अभी बनने देते, बन जाता ये भी एंथ्रासाइट। पीट, कोयले का स्वरूप जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम तथा जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है, पीट कोयला कहलाता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है अधिक होती है। हो गया कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र। अब गोंडवाना कोयला क्षेत्र में के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी, काला पत्थर देखिए, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, कौन सी? काला पत्थर। पहले ऐसी पिक्चरें बनती थी, है ना, और हकीकत के नजदीक होती थी। अभी तो ऐसी बन रही कि पता नहीं क्या पहन रहे, किन गाड़ियों में घूम रहे, कैसे मकानों में रह रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उन्हें देख के तो आधी टेंशन तो उन्हीं को देख के युवा जो है टेंशन में क्यों है, इसीलिए उन्हें लग रहा है ऐसा ही होता है। घर में भी वो नाटकों में, घर में भी ऐसे कपड़े पहन रखे जैसे हम शादियों, बहुत बड़ी शादी में पहनते हैं, वैसे कपड़े वो घर में पहन हर समय तैयार है। हम तो नहीं रहते भाई ऐसे। रहते हो क्या आप लोग? हाँ? क्या परोसा जा रहा है? घर को तोड़ने वाले नाटक आ रहे हैं। पहले एक नाटक था बुनियाद,
ठीक है, घर को जोड़ने वाले नाटक होते थे, बुजुर्गों को विरासत बताने वाले नाटक होते थे, जिसमें बताया जाता था कि बुजुर्ग क्या होते हैं, विरासत होते हैं। ठीक है, और बड़े अच्छे मैसेज होते थे, क्या समाज के लिए अच्छे मैसेज होते थे, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मोगली जैसे कार्टून होते थे। रुडियार्ड किपलिंग की किताब है द जंगल बुक, क्या है, जंगल जंगल बात चली ये पता, अटल बिहारी वाजपेयी तक देखते थे मोगली को, जंगल जंगल बात चली ये पता चला है ना। आपने भी पता नहीं देखा होगा, नहीं देखा, नया मोगली देखा होगा, हम लोगों ने पुराना मोगली देखा होगा। उसमें भी मैसेज आता था जानवरों के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, क्या बताया जाता था कि सजग रहिए भाई, जानवर भी जो वाइल्ड लाइफ जो है उसके प्रति क्या है, सचेत रहिए, मतलब उनके प्रति दया रखिए। तो गड़बड़ हो रहा है, चलो क्या करें। और जैसा साहित्य पढ़ोगे, जैसी संगत में रहोगे, जैसी पिक्चरें देखोगे, जैसा सिनेमा देखोगे, आपके क्या पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा, छाप दिखेगी उसकी, है ना। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, और फिर सीधे कहा, कोमा में। कहा, और तुम तो आए चलो ठीक है कोमा में, पर यार जो सड़क किनारे चल रहा था वो भी कोमा में। धूम मचा ले फिर धूम। और इतना टाइम लगता है माता पिता को पालने में बच्चों को, और क्या कर दिया आपने, खाली उस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में आया कि मीटर पूरा जो कांटा है वो पूरा टच होना चाहिए, कहां पर, लास्ट उस पर, हो गया। इसका मतलब युवाओं में ऊर्जा होती है, गलत जगह प्रयोग करेंगे तो, और कोमा में आ गया तो वो तो एक ऐसा है कि वो शोले का डायलॉग नहीं है, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ कौन सा है, बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा, क्या है, शोले में एक डायलॉग है श्री राम लागू का कि जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ कौन सा है, बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। उससे बड़ा बोझ होता है जब कोई बेटा या क्या बेटी किसमें, कोमा में आ जाए, मतलब लाश है लेकिन जिंदा है, रोज के 30,000 40,000 रुपए खर्च करने उन पर, किस चीज के लिए, वेंटिलेटर पर रखने के लिए। ये दिक्कत है। कीजिए भाई, थोड़ा दिमाग का प्रयोग कीजिए, है ना, पढ़ लिख लो, गाड़ी मिलेगी, सपने नहीं दिखा रहा हूं, साथ में बता रहा हूं, पढ़ोगे तो मिलेगी। क्या करोगे, गाड़ी मिलेगी, ड्राइव करने वाले एक्सपर्ट ड्राइवर्स मिलेंगे, है ना, सुरक्षा मिलेगी, पढ़ो। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, पेंच घाटी, कान्हा घाटी, कान्हन घाटी क्षेत्रों के अलावा सतपुड़ा और राजमहल का कोयला क्षेत्र आते हैं। इनको देखना है आपने कि दामोदर नदी घाटी कहां पर, दामोदर के अगल बगल होगी, महानदी कहां होगी आपकी, महानदी के अगल बगल, है ना। तो जहां जहां महानदी जा रही है, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, पेंच, ये नेशनल पार्क भी बताया था मैंने मेरे ख्याल से आपको, है ना, कान्हा किसली नेशनल पार्क बताया था। तो उसी के अगल बगल ये क्या है, सतपुड़ा बताया था, राजमहल बताया था, कोयला क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे रानीगंज क्षेत्र, वेस्ट बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, आंसर रानीगंज, रानीगंज की खान, है ना। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। कितना, अरे भाई मतलब वो करना है, अच्छा 35% कोयला रानीगंज से, तब याद होगा, ऐसे थोड़े रानीगंज से 35%, मतलब ऐसे उसमें नहीं पढ़ना है। कहीं पर अगर आपको लगता है कोई चीज हो रही है, भाव लाने हैं अपने अंदर पढ़ते हुए, है ना, ग्रूसम मर्डर, मतलब दिखना चाहिए पढ़ते हुए कि यार क्या डूबना पड़ता है पढ़ने के लिए, वैसे ही भाव। आपने कहा कि माने कल मैं बता रहा था कि 1000 दिनारी ने अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी, तो आपने कहा कर दी तो कर दी, नहीं भाई दुख व्यक्त करना है, बताओ 1000 दिनार में खरीदा, है ना, एक किन्नर को, उसको इतना बड़ा काम दिया, उसने ईमानदारी भी की, ईमानदारी से उसके लिए दक्षिण भारत भी जीता, और बाद में जब बीमार हो गया अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो उसके पूरे परिवार को मार दिया। तो गलत बात है कि नहीं है, तो उस पर दुख व्यक्त करना आप, चाहे कोई भी हो, आपका शत्रु हो, जहां पर गलत होगा उसको गलत कहना, जहां पे सही होगा उसको सही कहना, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे आश्चर्य करना, अच्छा रानीगंज से 35% कोयला, भाई गजब बात है, अब तो याद करना पड़ेगा ये 35% कोयला रानीगंज की खान कहाँ, कहाँ, हाँ वेस्ट बंगाल। शीर्ष 3 लिग्नाइट संचित संसाधन वाले राज्य, शीर्ष 3 लिग्नाइट संचित संसाधन वाले राज्य कौन कौन से हैं लिग्नाइट वाले? तमिलनाडु है 79.29%, राजस्थान है 13.80, गुजरात है 5.92, है ना। तो गुजरात में अगर ज्यादा होता तो तब देखते फिर आप गुजरात को, अभी इतना समृद्ध है तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं भाई, क्या करने के लिए? समृद्ध होने के लिए। सिर्फ ये बोल के काम नहीं चलेगा कि जी विषम भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड में, भारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते। अरे यार भारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते तो कुछ तो लगता होगा, कुछ तो लगता होगा ना, खाली ऐसे छोड़ थोड़े देंगे हम उत्तराखंड को कि भारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते, उद्योग नहीं लगाए जा सकते। तो यार सर्विस तो भाई दो चीजें होती है, एक उत्पादन होता है, एक सर्विस होती है। तो तैयार कीजिए ना यहाँ की नस्ल को, किस चीज के लिए? सर्विस के लिए। बहुत ईमानदार लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर, जब काम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, है ना। थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ही बना दीजिए, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आइए ना, ऐसे मत लाइए कि 4 कंप्यूटर लगा दिए स्कूल में और पता चला लाइट ही नहीं है, क्या करना उसको? ऐसे प्रोजेक्ट का क्या करना? बड़ा प्रोजेक्ट लेके आइए, है ना। कम से कम 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ जाए, 2 लाख नहीं आए तो 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ जाए, उसमें पूरा निवेश करें लोग, उसके बाद यहाँ के लोगों को क्या करें? रोजगार दें। बट है ही नहीं ऐसी सोच, क्या करें? कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। और सबसे पहले ये बता दें भाई कि सरकारी नौकरियों की तरफ ना झांके, सब बच्चे ना झांके, जिन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं वही करें। जिन जो समृद्ध हैं, जमीन जायदाद बेच के, घर वालों का पैसा क्या करके, कोचिंग इंस्टीट्यूटों में लुटा के। और कई लोग सोचते हैं ना कोचिंग जाने से सिलेक्शन होता है, कोचिंग जाने से नहीं होता सिलेक्शन। क्या होता है? साथ में खुद भी पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे, सुबह कहाँ कोचिंग की वहां, दिन में कहाँ की वहां, फिर शाम को कहाँ की वहां। तो भाई पढ़ कब रहा तू? सेल्फ स्टडी कब कर रहा है? बिना सेल्फ स्टडी के नहीं निकलेंगे पेपर, पहले बता दूं, ठीक है। मैं तो खाली दिखा रहा हूं आपको, काम आपका इसके बाद होता है याद करने का, पेपर प्रैक्टिस करने का। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र नंबर 1 झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरडही, राजमहल, झारखंड। कहां पर? कालाकोट, जम्मू कश्मीर में। इसको याद कर लीजिए भाई, अगर मैं यूपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछता तो यहां से पूछता। कालाकोट कहां? जम्मू कश्मीर। उमरसार गुजरात, पलाना राजस्थान, बाहुर पौंडीचेरी, निचाहोम जम्मू कश्मीर। फिर यहां से पूछता मैं, निचाहोम क्या पूछता? निचाहोम। होम होम काफी मिलता है वहां पर, जैसे बुर्ज होम सुना है आपने? क्या मिले हैं बुर्ज होम से? हिस्ट्री में पढ़ा है हमने, बताओ तो। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ लिया इतिहास, बुर्ज होम से क्या मिला है? बुर्ज होम, गुफ कराल, सुना है नाम? सुना है खाली, क्या मिला है ये भी तो बताना पड़ेगा। क्या गड्ढे वाले घर मिले हैं? गढ़तावास मिले हैं? हाँ गढ़तावास। पहले आदमी मकान नहीं बनाता था, खड्डों में रहता था पहले। किसमें? निचाहोम जम्मू कश्मीर, बरकला केरल, माकूम असोम, नेवेली। देखो भाई ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी, इसने तो नहीं लिखा हुआ, बट नेवेली तमिलनाडु में। नामचिक नामफुक, कितना अच्छा नाम है, नामचिक नामफुक, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और झिलमिली, ये भी बड़ा अच्छा नाम है, झिलमिली छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या है? आपके कोयला क्षेत्र है, ठीक है। चलो आगे। लिग्नाइट उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है लिग्नाइट में 47.53%, द्वितीय स्थान पर गुजरात है 28.57%, और तृतीय स्थान पर कौन है? राजस्थान। तो लिग्नाइट का नंबर कौन सा कोयला है, किस प्रकार का कोयला है? नंबर 3 भूरा कोयला। भूरा कोयला लिग्नाइट।
फिर धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र, धनबाद तो पता ही है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, आईआईटी धनबाद। सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा है सबसे पुराना है? उत्तराखंड में रुड़की लिखना भाई, पर वो आईआईटी का दर्जा बहुत बाद में मिला उसे। आईआईटी का दर्जा मैं पूछ रहा हूं आपसे, सबसे पुराना आईआईटी कौन सा? खड़गपुर है। सबसे पुराना जो आईआईटी होगा खड़गपुर होगा। कौन होगा? चेक करो जरा, खड़गपुर ही है। कहां पड़ता खड़गपुर? फिर एक प्रश्न और, कहां पड़ता खड़गपुर? आईआईटी खड़गपुर कहां जाओगे? वेस्ट बंगाल में, हाँ जी बिल्कुल। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस भी याद कर लीजिए, यहाँ पे धनबाद में है, आईआईएम बोलते हैं उसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र। कौन सा? देश के 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है। बिटुमिनस कोयला कौन से नंबर का कोयला? दूसरे नंबर का कोयला है ना। कोयला धोवन शालाएं सुदामडीही तथा मोनीडीही में स्थित है। ये डीही ज्यादा मिलेगा आपको, गिरडीही, मोनीडीही, सुदामाडीही, है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या पढ़ते हैं उत्तराखंड में, वाला वाला, धामा वाला, राय वाला, दोहे वाला, और धार, धार, साकिनी धार, हाँ जी, हर्रा वाला, हाँ वैसे डीही मिलेगा वहां पे। अगला गिरिडीह क्षेत्र भाई, झारखंड राज्य में स्थित। यहां से कोयले के मुख्य विशेषताएं यह है कि इससे अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार होता है। स्टीम कोक गिरिडीह क्षेत्र से, जो धातु शोधन के लिए उपयुक्त है। अगला बोकारो क्षेत्र, यह हजारीबाग, ये भी झारखंड में हजारीबाग, हजारीबाग क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भी कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। यहाँ मुख्यतः करगाली है जो लगभग 66 मीटर मोटी है। तह मतलब लेयर। उसके बाद करणपुरा क्षेत्र, यह झारखंड राज्य के ऊपरी दामोदर की घाटी में बोकारो क्षेत्र के 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सोन घाटी कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सुहागपुर, सिंगरौली, ये ध्यान रखना भाई, एक सिंगरौली होगा एक सिंगरैली होगा, दोनों अलग अलग है। तो सिंगरौली कहां है आपका? मध्य प्रदेश के सुहागपुर, सिंगरौली और उड़ीसा के औरंगा हुटार के क्षेत्र में आते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है 2019 में। आगे महानदी कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के तलचर, तलचर उड़ीसा में, तलचर को बार बार याद करना आपने, उड़ीसा, और संबलपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का सोनहट तथा विश्रामपुर, लखनपुर मुख्य क्षेत्र मुख्य है। अगला छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की खाने, इसका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने, भिलाई पता है ना, रूस की सिलाई, भिलाई रूस के सहयोग से बना था भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के इस्पात कारखाने में होता है। कोरबा के पूर्व में रायगढ़ की खाने हैं, तलवर खाने ब्राह्मणी नदी की घाटी में है। तातापानी, राम आ गया ना तातापानी, रामकोला, सोनहट, विश्रामपुर, बिलासपुर कोयला क्षेत्र इसी राज्य में स्थित है। तातापानी एक आपने हिमाचल प्रदेश में बताया था मुझे, एक तातापानी आपका देखो यहाँ छत्तीसगढ़ में। रामकोला, सोनहट, विश्रामपुर, बिलासपुर कोयला क्षेत्र इसी में। आंध्र प्रदेश में कहा है? सिंगरैनी। अब ये देखो, अभी वो बोला था मैं, सिंगरैनी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और ऊपर क्या पढ़ा हमने? सिंगरौली पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में उच्च किस्म का कोयला मिलता है। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस नदी घाटी में झरिया, अब फिर ये याद रखना आपने, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड वाला तथा पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, फिर आगे टर्सरी युग के कोयला क्षेत्र, संपूर्ण भारत का 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इससे कितना परसेंट? 2% कोयला। ज्यादा जो मिलेगा वो गोंडवाना कोयला मिलेगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ना, और टर्सरी युग की चट्टानों से 2%। इसके मुख्य क्षेत्र राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आगे जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पलाना,
बरसिंगसर, बिथनोक यानी बीकानेर में, कपूरड़ी, जलिप्पा बाड़मेर में, और कसनऊ इगियार नागौर में है। तमिलनाडु राज्य में कुडालोर जनपद में स्थित, कुडालोर जनपद को हाईलाइट कर दीजिए। नेवेली, नेवेली बार बार बोल रहा हूं, यूपीएससी की प्रिय जगह है, मतलब पूछता है वहां से क्वेश्चन। कुडालोर जनपद में स्थित नेवेली में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार अवस्थित है। ठीक है, भारत में लिग्नाइट के सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। ये बता रहा है कौन, IMYB 2020 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण में शीर्ष स्थान किसका है कि तमिलनाडु, ये बता रही है नई रिपोर्ट। ठीक, बस इतना ही कीजिए। हाँ मैप दिखा दीजिए, मैप दिखाइए भाई, मैप देखना है। ये देखो ना, सिंगरौली, सिंगरैली, पहले इन दो को देख लो कितनी दूर है। ठीक है, और ये सब जगह बता रखी, जैसे कालाकोट लिग्नाइट कोयला, दार्जिलिंग, जहां जहां पर कोयला मिलता होगा मतलब सब दिखा रखा। नेवेली देखो स्पेशल दिखा रखा उसने, लिग्नाइट कोयला, कर्ण घाटी, कामठी, उमरिया, देखो तो सही, उसके अंदर से क्वेश्चन मिलेगा आपको जब आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, अगला टॉपिक बाद में करें।